नमस्कार। वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। खेलों की दुनिया में साल 2021 भारत के महारथियों के लिए कैसा रहा, आइए डालते हैं एक नज़र इसी पर। नंबर एक, साल 2021 की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम ने जनवरी में कंगारुओं को उन्हीं की धरती पर हरा के की। पन्नों पर दिख रहे कमजोर शहरों ने कंगारुओं को गाबा में हराकर गाबा का घमंड तोड़ा। गाबा में टेस्ट में जीतने वाली भारत एशिया की पहली टीम बनी और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही 2-1 से मात दी। नंबर दो, अब जब हमारी टीम अपने वतन लौटी तो इंग्लैंड की टीम भारत के सामने अपनी चुनौती बनकर आई, लेकिन सामने वो शेर थे जो सामने वाली टीम को उसके घर में घुसकर हराते हैं। ऐसे में होना क्या था, वही हुआ जो हम सब ने सोचा था। इंग्लैंड ने भारत में फरवरी मार्च में 4 टेस्ट मैच, 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले और इंग्लैंड को तीनों सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। यानी अंग्रेज देखते रहे और भारतीय जश्न बनाते रहे। नंबर तीन, अप्रैल में शुरू हुआ इंडिया के क्रिकेट का त्यौहार, यानी सबका मनपसंद आईपीएल। एक तरफ कोरोना की वजह से सब कुछ थम गया था, लेकिन दूसरी ओर मैदान पर एंटरटेनमेंट नहीं रुका था। आधा आईपीएल हुआ ही था कि कोरोना फिर रोड़ा बनने आया। आईपीएल को रोकना पड़ा, लेकिन वादा था कि एंटरटेनमेंट फिर मैदान पर वापस लौटेगा। नंबर चार, जून 2021 में समय हो गया था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इतिहास रचने का और जगह थी अंग्रेजों का शहर इंग्लैंड। लेकिन मुकाबले के लिए सामने थी न्यूजीलैंड और मुकाबला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन फाइनल में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और हम खिताब से एक कदम दूर रह गए। नंबर पाँच, एक तरफ इतिहास लिखने से एक कदम दूर भारत रह गया था, तो दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारने के बाद इंग्लैंड में ही रुकी हुई थी, क्योंकि भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी खेलनी थी। ऐसे में भारत ने अपनी एक और टीम बनाई और उसे जुलाई में श्रीलंका में सीरीज खेलने भेज दिया। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ जब एक खेल में एक ही देश की दो टीमें अलग अलग देश में खेलने गई हों। श्रीलंका खेलने गई टीम की कमान यानी गब्बर के हाथ में दी गई और कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया और कई युवा खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने का मौका दिया गया। श्रीलंका में भारत की युवा टीम ने शानदार खेल दिखाया और वनडे सीरीज में 2-1 से सीरीज में जीत दर्ज की। हालांकि टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। नंबर 6, जुलाई अगस्त में ही अब वक्त हो गया था दुनिया के सबसे बड़े खेलों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की। और भारत कहाँ कम रहने वाला था। भारत की शान बढ़ाने की जिम्मेदारी 126 खिलाड़ियों पर थी, लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि भारत पहले ही दिन इतिहास रच देगा। नाम था मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टोक्यो में भारत को दूसरा मेडल, बॉक्सिंग में लवलीना ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। नंबर 7, टोक्यो में बारी थी बैडमिंटन की और मेडल की जिम्मेदारी थी पीवी सिंधु की और पीवी सिंधु भरोसे पर खड़ी उतरी और ब्रॉन्ज मेडल जीता। देश को एक बार फिर इन तीन बेटियों ने बता दिया, देश की छोरियां छोरों से कम है के। छोरों के बाद नंबर था छोरों का और खेल था अपने देश का, यानी कुश्ती। इसमें मेडल एक नहीं दो दो भारत के नाम हुए। रवि कुमार दहिया को सिल्वर तो बजरंग पुनिया के नाम रहा ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 8, अब बारी थी राष्ट्रीय खेल हॉकी की। मेडल का इंतजार 41 साल से हो रहा था, मतलब हर एक भारतीय हॉकी में भारत को मेडल जीतता देखना चाहता था। तो ऐसे में भारतीय हॉकी टीम कहाँ पीछे रहने वाली थी। हॉकी टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नंबर 9, अब हम आ पहुंचे थे टोक्यो ओलंपिक के खेल के आखिरी दिन में और जाते जाते भारतीय खुशी न बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। नाम था नीरज चोपड़ा, खेल था भाला फेंक, यानी हाथ में था भाला और कंधे पर 130 करोड़ भारतीय देशवासियों की उम्मीद। फिर क्या था, नीरज चोपड़ा ने कदम बढ़ाए और रच दिया इतिहास और बन गए भारत के गोल्डन बॉय। नीरज एथलेटिक्स में भारत को मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बने और इसी तरह टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतने में कामयाब रहा, जो भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। नंबर 10, एक तरफ ओलंपिक में हमने इतिहास बनाया था, तो दूसरी ओर पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी झंडा फहराने के लिए तैयार थे। ओलंपिक 2016 में महज 4 मेडल जीतने वाले भारत ने टोक्यो में रिकॉर्ड 19 पदक अपने नाम किए। ये भारत का पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। भारत के नाम कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे, यानी इस साल पूरी दुनिया ने खेलों में हमारी ताकत देखी। नंबर 11, अब फिर क्रिकेट की तरफ लौटते हैं। अगस्त सितंबर में भारत की क्रिकेट टीम के सामने चुनौती थी इंग्लैंड को इंग्लैंड में धूल चटाना, और ऐसा हमने देखा भी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4 मैच खेले गए और भारत 2-1 से इंग्लैंड पर लीड ले चुका था, लेकिन एक बार फिर एंट्री हुई कोरोना की और सीरीज वहीं रोक दी गई। लेकिन
हम कहाँ रुकने वाले थे। नंबर 12, सितंबर अक्टूबर में फिर वक्त था वादा निभाने का, यानी आईपीएल को पूरा करने का। जी हाँ, वही आईपीएल जो पहले कोरोना की वजह से रुक गया था, लेकिन इस बार भारत नहीं, दुबई में हम सब आ पहुंचे थे। और फिर दुबई में शुरू हुआ इंडिया का त्योहार और हमें मिला आईपीएल 2021 का चैंपियन। चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। नंबर 13, अब महीना अक्टूबर का था और टी20 वर्ल्ड कप सामने था। मेजबान भी हम थे और खिताब जीतने के दावेदार भी, लेकिन हुआ सब उल्टा और भारत की टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एक ही साल में हम दो दो बार आईसीसी के खिताब को जीतने में असफल रहे। नंबर 14, टी20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ नहीं आया और इसका गुस्सा निकला न्यूजीलैंड पर। नवंबर में न्यूजीलैंड भारत आई। पहले टी20 सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। फिर टेस्ट मैच में 1-0 से न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने दिसंबर में उन्हें विदाई दी। नंबर 15, दिसंबर महीना, साल का अंत, लेकिन अचानक एक विवाद उभर गया। विराट ने टी20 कप्तानी छोड़ी और रोहित टी20 टीम के नए कप्तान बने, लेकिन बीसीसीआई ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली, जो साल के अंत में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना। और अभी भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वन इंडिया की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।